तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 आपके सीजीएल एग्जाम के लिए दोस्तों, 2025 सीजीएल एग्जाम के लिए। और इसमें जैसे मैथ्स में हमारा टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर, वैसे ही रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर। सारे के सारे हम चैप्टर इस मुहिम पे, इस जो पूरी सीरीज है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे जीएस और ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज। अभी स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हमने इसके 7 चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में कवर करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की जो भी लेटेस्ट टाइप है, जो भी जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको ये लिखा है दोस्तों और इसको ये लिखा है, तो आपको पैटर्न पहले समझना होगा, फिर ये बताना है कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ये लिखा है तो यहाँ पे अगर वेल को ये लिखा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखो ए आया है, बी ए के पास है, तो यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे तो -1 कर दिया। ई है, +1 कर दिया, -1 +1 फिर -1 फिर +1। ठीक है, तो -1 +1 का पैटर्न है, तो यहाँ पे -1 करके लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में ए आएगा। +1 करके दोस्तों लिखना है तो फिर एम आएगा, फिर -1 करना है तो डी आएगा, फिर +1 करना है तो एक्स आएगा। एक्स डी एम ए, एक्स डी एम ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, इसको ये लिखा है दोस्तों, ठीक है, इसको ये लिखा है, मैनुअल को ये लिख दिया। ठीक है, तो एन आई है जो, या तो आप इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 ऐसे, या आप डायरेक्ट देखो जो एन आई का दोस्तों पेयर था, या कहते हैं एम ई का पेयर है, इसको नंबर दे दो आप, वो इजी रहेगा आपको। इसको मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले नंबर पे दोस्तों क्या है, 3 आया। फिर उसके बाद आया आई, आई का नंबर क्या है, आई का नंबर है जी 4, फिर 4 आया। फिर ई का नंबर है 2, फिर 2 आया। फिर उसके बाद ए का नंबर है जी 5, तो 5 आया। फिर उसके बाद एम का नंबर है दोस्तों 1। ठीक है, और उसके बाद एल का नंबर है 6, 6 आया। तो इसको भी ऐसे लिखना आपको। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम दोगे, तो पहले पे क्या आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, तो आर आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों, बाहर हो गए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। अब रेस को ये लिखा दोस्तों +4, फिर 27 -4 23 -4, +4 -4 +4 -4 करना आपको। ठीक है, तो +4 मतलब डब्ल्यू आएगा स्टार्टिंग में, बार हो गया। -4 करके दूसरे नंबर पर पी आएगा दोस्तों, ये सारे बार हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो +3 -4 +3 -4 +3 25 वाई आएगा स्टार्टिंग में, बार हो गया। -4 करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर पे के आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। +3 -4 फिर +3 23 तीसरे नंबर पे डब्ल्यू आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्राइट को ये लिख दिया इसने। ठीक है, क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो पहला तो सेम है, एफ को दोस्तों एफ है जो एफ ओ सी, अगर यहाँ देखें एफ सेम है तो ऐसी कंडीशन में कोडिंग होगी जो क्रॉस कोडिंग होगी। ठीक है, आपको टैग चेक करना है क्रॉस कोडिंग। जैसे मैं एक बार क्रॉस कोडिंग चेक करता हूँ, ये है एफ आर आई जी एच टी, और इसको लिखा है एफ ओ सी क्यू ई डी। अगर मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो तीन तीन की, आपको हमेशा है ना क्रॉस कोडिंग पहले 6 नंबर है तो दोस्तों 6 लेटर है तो 3 की चेक करनी है। अगर ये -3 करके देखते हैं, ठीक है, और यहाँ दोस्तों जो क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं -3, देखो -3 हुआ, आई से -3 एफ आएगा, और आर से दोस्तों ओ आएगा, तो इसका मतलब आर से ओ कैसे आएगा, +3 करना पड़ेगा। अब इसमें भी देखो देखो -3 और ये -3 है, ये सॉरी आर से वो आएगा तो -3 करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस में -3 किया है, तो आपको इसके लिए कोड बताना है, यू
पी एस ई टी एस। -3 करेंगे, 21 - 3 दोस्तों, 21 - 3 करेंगे 18 आएगा, मतलब आर आएगा। 19 - 3 16 पी आएगा, -3 करेंगे 16 में से 3 गए 13 एम आएगा, पी एम आर आएगा स्टार्टिंग में। पी एम आर पी, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब वैसे ही -3 करेंगे दोस्तों, बी आएगा लास्ट में। ठीक है जी, सब में है। -3 करेंगे, 19 - 3 16 पी, और ये -3 करेंगे दोस्तों 17 क्यू। लास्ट में आएगा पी क्यू बी। लास्ट में पी क्यू बी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये डायरेक्टली दिख रहा है -4, -4, -4 दोस्तों, -4। अब इसके लिए बताना है, -4 करेंगे तो 12 आएगा स्टार्टिंग में, फिर 18 - 4 करेंगे 14। दूसरे नंबर पे दोस्तों 14 पे क्या होता है, एन होता है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। अब टेबल को लिखा है दोस्तों इसने, ये लिख दिया ELEAT, ELEAT। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसने देखो टी स्टार्टिंग में एंड में है, ठीक है जी। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में ए है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, इसमें कर दिया इसने +3। फिर उसके बाद एल, फिर ई। तीसरे नंबर में, बीच वाले नंबर में +3 करना है, बाकी लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो एफ को लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में आएगा एल। फिर आएगा दोस्तों आर। फिर इसमें +3 करेंगे तो डी आएगा। फिर आएगा एम। फिर आएगा ई। EMDR है, EMDR है। ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सही, EMDR। क्वेश्चन नंबर 8। इसको, ये इसके लिए कोड है दोस्तों, ये ठीक है, कोडिंग दी है, इसके लिए कोड दिया है ये, LOPOJO, LOPOJO। तो वैसे ही आपको कोडिंग ढूंढनी है। चलिए इसको करते हैं, मैं पेन मार्क कर लेता हूँ। अब आपको बताना है म्यूजिक के लिए क्या कोड आएगा, म्यूजिक के लिए कोड क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो, अब इनमें कॉमन देखना है इसको, इसमें म्यूजिक कॉमन है, म्यूजिक कॉमन है। ये ही इंजॉय, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही वर्ड कॉमन है इन दोनों में, तो इसके लिए कोड इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जे ओ कॉमन है दोस्तों। क्या कॉमन है, जे ओ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं म्यूजिक का कोड क्या है, जे ओ है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। इसको ये लिखा है, इसके लिए ये कोड है, इसको ये नाम दिए हैं, ठीक है। तो आपको कोड बताना है सी का। अब इन दोनों में कॉमन देखो, गार्डन कॉमन नहीं आएगा दोस्तों, डेली कॉमन नहीं आएगा, सी कॉमन आएगा दोनों में। तो एक ही नंबर कॉमन आता है, एक ही। ठीक है, जो कोड कॉमन आएगा दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, यहाँ पे है ए के नहीं है, जे भी दोस्तों नहीं है, एमपी, एमपी कॉमन है। तो इसका मतलब सी का कोड क्या है, एमपी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, तो आपको बताना है टॉप का कॉमन जो कोड आएगा वो क्या है। तो इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, ये वाला। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, वाई टी कॉमन है, तो टॉप का कोड आएगा वाई टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। आपको कोड बताना है आपकी बार, किसका, वॉच का। तो इनमें कॉमन देखो दोस्तों, वॉच तो है ही है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनमें दोनों में एक ही कॉमन होगा, तो ये है पीए। तो यहाँ पे वॉच का कॉमन है, कोड है पीए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। मोबाइल ऑफ, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ऑफ के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब इनमें कॉमन क्या है, एक ही वर्ड कॉमन है। मोबाइल कॉमन नहीं है, स्विच कॉमन नहीं है, ऑफ कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, आर क्यू कॉमन है। तो इसका कोड आ गया किसका, ऑफ का, आर क्यू। राइट आंसर होगा ये, सॉरी, आर क्यू। अब यहाँ पे आर क्यू नहीं है दोस्तों, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर है। तो ये देखो इसमें नहीं है, इसमें देखो इंग्लिश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है। अब इन दोनों में दोस्तों एम कॉमन है, आई भी कॉमन है। तो आपको बताना है गर्ल का कोड क्या होगा। ठीक है, गर्ल का कोड। तो दोस्तों इन दोनों में जो कॉमन आएंगे वर्ड, वो क्या होंगे,
इन दोनों में एक तो ईट कॉमन है और कॉमन है सीट। तो ईट या सीट में से एक होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको गर्ल का बताना है। गर्ल कॉमन था, इनमें से एम भी कॉमन है। देखो गर्ल कॉमन नहीं है दोस्तों, गर्ल कॉमन नहीं है, गर्ल कॉमन नहीं है। और इन दोनों में जो कॉमन है, एक तो सीट कॉमन है, ये गर्ल का कोड नहीं होगा। आई एम के लिए कोड होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे और कॉमन कौन सा था इनमें, एक ईट कॉमन था, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गर्ल का कोड बचेगा क्या बचेगा, एन आई टी बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, तो आपको आपको बताना है आर के लिए क्या कोड होगा। अब इनमें कॉमन देखो कौन सा है सबसे पहले। देखो एक ही कॉमन है इनमें, आर कॉमन है दोनों में। ठीक है, और इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, इनमें कॉमन है जी। ये टी जी नहीं है, जी सी नहीं है दोस्तों, एम जेड, एम जेड कॉमन है। तो यहाँ पे एम जेड किसका कोड होगा, आर का होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अब आपको बताना है इंडिया का कोड क्या होगा। तो देखो इनमें देखते इसके लिए ये कोड है और इसके लिए ये कोड है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो डीम कॉमन है, इसमें भी डीम है, इसमें भी डीम है। ठीक है, और कॉमन कौन सा है, एक किम भी दोस्तों कॉमन है, एक किम कॉमन है। ठीक है, तो इंडिया में ये दो तो कॉमन हो गए, इज और बी के। दो ही कॉमन है, इज और बी कॉमन दोस्तों, बचा क्या, इंडिया। तो इंडिया के लिए कोड क्या होगा, इसको छोड़ के टीम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अब कर्व को लिख दिया 3517। कर्व को लिख दिया दोस्तों 3517, और इसको लिख दिया, कोड को लिख दिया, ये लिख दिया। तो बी के लिए क्या कोड आएगा। ठीक है, देखो इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, एक ही कोड है कॉमन, बी कॉमन है इन दोनों में। और इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, आप कहेंगे तीन कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, तीन कॉमन है। तो बी के लिए कोड क्या होगा, तीन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, ओज के लिए ये कोड है, सिल के लिए दोस्तों ये कोड है। ठीक है, तो आपको बताना है एस के लिए कोड क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में दोस्तों एस कॉमन है एक तो, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एस इन दोनों में कॉमन क्या होगा दोस्तों, वही एस का कोड होगा। फिर तीन कॉमन है, तो एस के लिए कोड क्या होगा, तीन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डिमांड को ये लिख दिया इसने, डिमांड को क्या लिख दिया दोस्तों, ये लिख दिया। अब देखो एक चीज देखी मैंने यहाँ पे, डी का नंबर चार होता है, चार लिख दिया। इसका पांच होता है दोस्तों, डबल करके 10 लिख दिया। एम का फिर 13 लिख दिया। फिर ए का डबल दो होगा, फिर एन लिख दिया, फिर डी का डबल दोस्तों डी ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब कि जो भी इसने कंडीशन की है, दूसरा और तीसरा वो उनका तो डबल कर दिया, बाकी सेम लिख दिया। पी का 16 होता है, पहले 16 आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया। आर दोस्तों 18 आएगा दूसरे नंबर पे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद वोल है, 15 का डबल करेंगे 30 आएगा तीसरे नंबर पे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अब आपको बताना है ए के लिए क्या कोड होगा। अब सबसे पहले इनमें जो कॉमन होगा, देखो बी कॉमन है, ए कॉमन है, नहीं ए कॉमन है, बी आर वाई कॉमन है तो। ठीक है, बी बी आर वाई कॉमन है, और इनमें क्या कॉमन है, बी आर वाई। ठीक है, इन दोनों में बी आर वाई कॉमन है, तो बचेगा ए, यहाँ पे जो बचेगा वही कोड होगा ए का। तो यहाँ पे जो कॉमन तीन जो कॉमन है वो छोड़ निकाल दो। तो यहाँ पे दोस्तों तीन जो कॉमन है, 314, 314 दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया 314 से। तो जो इसमें बचेगा आठ, ये किसका कोड होगा, ए का कोड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, मनी को ये लिख दिया, मनी को लिख दिया जी ये, और हनी को ये लिख दिया। तो एच के लिए कोड क्या होगा, देखो ओ एन ई वाई, चार वर्ड कॉमन है दोस्तों। तो एच के लिए जो चार कैंसिल आउट करके, चार तीन आठ एक, चार तीन आठ एक, तो एच के लिए ये कोड बचेगा कौन सा, पांच। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे इसने क्या किया है देखो, डी को दोस्तों, डी का उल्टा क्या होता है, 23 होता है। अपोजिट के लिए हम 27 होना चाहिए, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का नंबर 23, उसका डबल कर दिया। आई को उल्टा दोस्तों 18 होता है, उसका डबल कर दिया। इसका उल्टा 15 होता है, उसका डबल कर दिया। इसका उल्टा 18, उसका डबल। इसका उल्टा 11, उसका डबल। उल्टा करना है, अपोजिट लेटर ढूंढना है, उसका डबल करना है।
छह का क्या होता है दोस्तों, 21 से 27, सम 27 होना चाहिए, 21 और 6, 21 का डबल करेंगे स्टार्टिंग में 42 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लाई को 38, नट को 26 के रूप में लिखा जाता है, तो भाषा में जी ओ डी कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, गोड को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा इसने क्या किया है। सबसे पहले जब भी नंबर एक नंबर बड़ा सा दिखे ना, ठीक है, तो आपको ऐड करके देखना है। देखो 25 और 12 27 और 6, 25 और 12 दोस्तों कितना होगा, 25 इसका उल्टा होता है ये 25 होता है, 25 और 12 37 और 6 43, ज्यादा पहुंच गया। ठीक है, एक बार उल्टा करके ऐड करो, इसका नंबर उल्टा 6 का 21 होगा, इसका उल्टा करके दोस्तों 12 का उल्टा होगा 15, और इसका उल्टा होगा 2, 15 और 21 36 और 2 38, उल्टा मतलब इनका अपोजिट का सम किया है। ठीक है, अब सेटिस्फाई यहाँ से देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। 14 का उल्टा क्या होता है दोस्तों 13, 21 का 6 होता है और इसका 7 होता है, 13 6 19 7 26, इसका मतलब अपोजिट का सम किया है। इसके अपोजिट का सम करेंगे तो यहाँ 7 का अपोजिट होता है 20, ओ का 12 होता है दोस्तों, और डी का अपोजिट क्या होता है 23 होता है। 23 और 20 43 और 12 55, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, दिनेश को ये लिखा है इसने, दिनेश को क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है। अगर मैं देखता हूँ 4 का 3 गुना होता है, 3 गुना कर दिया, 9 तीय 27, 14 तीय 42, ठीक है, 5 तीय 15, 19 तीय 57, 8 तीय 24, 3 गुना कर दिया। तो इसका 3 गुना करेंगे 7 तीय, स्टार्टिंग में क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को ये लिख दिया इसने, इसको सर को ये लिख दिया, पैक को ये लिख दिया, तो आपको डी का कोड बताना है। डी के लिए क्या कोड होगा, अब इनमें कॉमन देखो, सबसे पहले क्या देखो कॉमन दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, एक तो आर आता है और एक आएगा इनमें कॉमन आर ही आता है एक तो, ठीक है, एक तो आर कॉमन है, आर कॉमन है। सी नहीं है इसमें, ए नहीं है इसमें, डी इसमें नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या वर्ड है, इन दोनों में 5 कॉमन है दोस्तों, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो आर के लिए तो कोड हो गया 5, आर के लिए कोड हो गया 5। अब पहला और तीसरा को करो, इन इन दोनों में क्या है, एक तो सी कॉमन है दोस्तों, एक ए कॉमन है, सी ए, पी के नहीं कॉमन होगा, सी ए, और इनमें दो कॉमन लेटर आएंगे। दो कॉमन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो 7 आता है, एक 9 आता है, ठीक है, 7 9 किसको हो गया, सी ए का हो गया, ठीक है, तो 7 9 दोस्तों ये सी ए का हो गया, और इनमें कॉमन क्या था, एक आर का कोड क्या था, ठीक है, ये सी ए का दोस्तों कॉमन क्या हो गया, ये हो गया, और आर 7 9 नहीं हो सकता, डी का कोड ये नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। एक इनमें कौन था दोस्तों, आर, आर का कोड क्या था 5 था, ये नहीं हो सकता, तो ये तीन किसका बच गया, इसका मतलब डी का बच गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, स्टोरम को ये लिखा है इसने, स्टोरम को 12694 लिख दिया, 12964 लिख दिया। देखो सम तो इसने नहीं किया है दोस्तों, तो वाटर का कोड बताना है, और इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है कि आप कॉमन लेटर हटाओगे तो निकाल, क्योंकि पूरे वर्ड का कॉमन कॉमन कोड पूछा है इसने, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इसने कोडिंग की होगी। अगर एस का नंबर 19 होता है, 19 और एक 9 जोड़ेंगे 10, 10 को दोस्तों सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक है जी। अब 20 का दोस्तों दो जीरो, दो में जीरो जोड़ेंगे 2 आएगा, 15 5 और एक 6, आर डिजिट को जोड़ना है, आर का 18 नंबर होता है, 8 8 और एक 9, तो आर के लिए 9 लिखा है, तो इसने डिजिट का सम किया है, तो आप भी ऐसे करो। तो डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 3 और 2 5 आएगा स्टार्टिंग में। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। तो दोस्तों ये थे सीजीएल मा फाइनल सीरीज, रीजनिंग के लिए हम सोल्व करें सीजीएल मा फाइनल सीरीज आपके एग्जाम सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए, और ये था कोडिंग डिकोडिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप बनती है, जो एसएससी बार बार पूछ रहे हैं 2020 के बाद से, वो सारी टाइप हमने कवर की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप ऐसे ही हम मैथ्स ऐसी लगातार मुहिम है आपके लिए, मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो आउट भी हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी है,
आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उसको कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए हमारी ये बुक आती है क्लिप एप्लीकेशन की, सारे क्वेश्चन इनमें आपको मिल जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो बुक का स्क्रैच कोड है, आपको जाना है unprepared.com वेबसाइट है हमारी, उस पर लॉग इन करना है, मोबाइल नंबर से स्क्रैच कोड डालेंगे, आप इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप हर टाइप की टेस्ट फ्री में दे सकते हो। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर दिए हुए बुक में, उन चीजों का भी आप एडवांटेज उठा सकते हो, अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। मान लो कि क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन गलत जो होता है आपका बार बार, उसके सेम क्वेश्चन आप क्रिएट करके उस टाइप को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, 10-12 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, तो वो टाइप आपका गलत नहीं होगा, जो भी होगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, आप ये टॉपर्स हैं, इनके रिव्यू देख सकते हो, सिलेक्टेड है, हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो इन बुक को हमेशा फॉलो करते आते हैं, मल्टीपल टाइम जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस की है, उनके रिव्यू देख सकते हो कि उन्होंने कैसे इनको फॉलो किया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।